तो हेलो सब्सक्राइबर, मेरा नाम है जीत और आप देख रहे हैं टोटल ज्ञान चैनल, जिसमें हम बायोलॉजी एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु, मेंडल। इसका तो सही आंसर है लिनियस। उसके बाद है जीवन का भौतिक आधार है। उसमें ऑप्शन दिया है जीन कोशिका और दिया हुआ है माइक्रोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य। तो इसका सही आंसर है जीव द्रव्य। उसके बाद है सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। इसके लिए ऑप्शन है स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, शामन और डार्विन। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर सेंटर किसे कहा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन है माइक्रोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है लाइसोसोम, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो इसका सही आंसर जो है वो है माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सी पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है। कौन सी पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है। ऑप्शन दिया है कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल और ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। उसके बाद है किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो राइबोसोम, रिक्तिका, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विगुणित कुंडली, डबल हिलैक्स मॉडल का पता किसने लगाया था। तो इसका दिया हुआ है ऑप्शन वाटसन क्रिक, स्लाइडेन स्वान, रॉबर्ट हुक, ग्रेगर मेंडल। तो इसका सही आंसर जो है वो है वाटसन क्रिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन दिए है प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय परिवहन और आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। तो इसका सही आंसर है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। उसके बाद दिया हुआ है आरएनए पाया जाता है। तो आरएनए किस में पाया जाता है, कोशिका भित्ति में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में या राइबोसोम में। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है कोशिका द्रव्य में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं। लैमार्क को, डार्विन को, मेंडल को, अरस्तु को। तो इसका सही आंसर क्या है, मेंडल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। 46 होती है, 47 होती है या 56 होता है या 57 होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 46। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं। मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग प्रधानता हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम और या ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। लड़का पैदा कब होगा, जब XX गुणसूत्र हो, YY गुणसूत्र हो, XY हो और XXX हो। तो इसका सही आंसर है XY हो। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं, आयरन की कमी हो जाती है,
रक्त का बहना बंद नहीं होता है, रक्त बनता ही नहीं, रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, रक्त का बहना बंद नहीं होता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवंशिकी की इकाई है, यह गुणसूत्र में उपस्थित रहता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है क्या है? उपरोक्त सभी। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? जगदीश चंद्र बोस, वाटसन, हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट ब्राउन। इसका जो आंसर सही है हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है, प्रकृति चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु, हरगोविंद खुराना। तो इसका सही आंसर है चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? मटर, डहेलिया, सरसों या गेहूं। तो इसका सही आंसर जो है क्या है? इसका सही आंसर है मटर। इसके बाद नेक्स्ट है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? लाल पीला, हरा पीला, लाल नीला, लाल हरा। तो इसका आंसर है लाल हरा। इस प्रकार जो है हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।